सुधरने के लिए एक लम्हा काफ़ी है इंसान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के उन 3 आदमियों का जिक्र करते हैं जो गार में पनाह लेने के लिए गए। एक चट्टान ने आकर उनके मुंह को ढांक लिया। तीनों तड़प तड़प कर अल्लाह से सामने दुआ करते हैं, अरे मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा, बकरियां चरा कर दूध पहले माँ बाप को पिलाता, बाद में बीवी बच्चों को पिलाता। मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए नहीं थे, मेरे माँ बाप सबसे बढ़कर थे। आज के नौजवान जैसे ही शादी कर लेकर आए माँ बाप को छोड़ देते, धुतकार देते, बीवी का सपोर्ट लेके माँ से झगड़ा करते, ससुराल वालों का सपोर्ट लेके माँ बाप से झगड़ा करते, माँ बाप को हकारत की निगाह से देखते। लोगों, अल्लाह और उसके रसूल के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा वालिदैन का दर्जा है। वालिदैन को नाराज करके ना तुम जन्नत हासिल कर सकते हो, ना तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह कबूल कर सकता है। वालिदैन का दिल कभी ना दुखाना, वालिदैन को कभी रुसवा ना करना, वालिदैन के सामने कभी ऊंची आवाज से गुफ्तगू ना करना। वो कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, एक दिन मैं दूर चला गया, आने में देरी हो गई, मेरे माँ बाप सो गए, सराहने दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहा, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पैरों में भूख से बिलक बिलक के रो रहे थे। तू जानता है मेरे अल्लाह, मैंने मेरे बीवी बच्चों को दूध नहीं पिलाया। जब मेरे माँ बाप सुबह में उठे, मैंने दूध उनको पहले पिलाया, बाद में मेरे बीवी बच्चों को पिलाया। ये काम सिर्फ तुझे खुश करने के लिए किया। ऐ अल्लाह, अगर तू नाराज होता तो अल्लाह मैं बहुत ज्यादा परेशान होता। तुझे नाराज करना मेरा मकसद नहीं था। अल्लाह, मेरे बीवी बच्चों को सबसे पहले मेरे माँ बाप को पिलाने के बाद बीवी बच्चों को पिलाया। ये काम से अगर तू खुश हुआ है तो मुझे यहाँ से निकाल अल्लाह, मैं फंस गया हूँ अल्लाह मौत के मुंह में। अल्लाह ताला जर्रा हटाया। दूसरा दुआ करता, ऐ मेरे अल्लाह, मजदूरी आते मजदूरी करते लेकर चले जाते, एक मजदूर ने अपनी उजरत मेरे पास छोड़कर चला गया, उसकी उजरत को मैं तिजारत में लगा दिया। उसके एक दिन के छोटे पैसे कई महीनों कई सालों के बाद तिजारत से बढ़ते बढ़ते कई दौलत की शक्ल बन गई। वो कई सालों के बाद आकर सवाल करता है, ओ मेरे मालिक, मेरा एक दिन की उजरत अगर आपको याद है तो मुझे दीजिए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरे भाई। ये ले जाओ, ये सारे ऊंट, ये सारे गाय, ये बकरियां, ये दौलत, ये पैसा, ये सब तुम्हारा है, ले जाओ। मेरे मालिक, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं एक दिन की उजरत इतनी छोड़ गया था, उतनी दे डालो, इतनी सारी दौलत मेरी नहीं है। नहीं मेरे भाई, उतनी ही तुम्हारी थी, उसे तिजारत में लगाया था, बढ़ते बढ़ते इतनी दौलत बन गई। ये लिख जा मेरे भाई, ये पूरी तेरी अमानत लिख जा मेरे भाई। अरे अल्लाह, मैं चाहता एक दिन की उजरत उतनी देकर भेजता, सारी दौलत पर मैं कब्जा कर लेता, लेकिन क़यामत के दिन एक एक रुपए का तू हिसाब लेने वाला है, हमको तेरे सामने हिसाब देना है। इस खौफ से अरे अल्लाह सारी अमानत उसके हवाले कर दिया। आज के लोग, बाप मर गया तो बड़ा भाई भानों का, छोटे भाइयों का मुंह मार को प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले को, हक मार ले को, प्रॉपर्टी को बड़ा अनाकोंडा सांप बन को कब्जा कर ले, बढ़ जाता। मैं देता नहीं क्या कर लेता कर ले जा। क्या करती जी पैसे लेको, क्या करती जी दौलत लेको। अरे जिस दौलत पर तुमने छोटे भाइयों का, अपनी सगी बहनों का हक मार कर अपने नाम करके तो बैठे हो, अल्लाह की कसम, ये जमीन, ये बंगले, ये कार, ये गाड़ियां, ये प्रॉपर्टियां ना तुम्हारे खबरों में आएंगी, ना क़यामत के मैदान में आएंगी, सब दुनिया में रह जाएंगी। लेकर जाओगे तो सिर्फ और जुल्म और ज्यादती लेकर जाओगे, लोगों की बदुआएं लेकर जाओगे, उनके तड़पने वाले आंखों के आंसू लेकर जाओगे। अल्लाह की कसम, नेकियों के पहाड़ भी लेकर तुम क़यामत में आ जाओ, इनके आंसू तुम्हारा पीछा क़यामत के मैदान में भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के दरबार में तुम्हारा दामन पकड़ लेंगी तुम्हारी बहनें, तुम्हारे भाई। अल्लाह, ये दुनिया में मुझे मारा था, मेरा माल खाया था, मेरी प्रॉपर्टी खा लिया था, मेरे अब्बा की जायदाद पर कब्जा जमा लिया था, अल्लाह दिला। क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? दुनिया में सुधरने की कोशिश करो। अल्लाह, मैं चाहता तो एक दिन की उजरत देकर सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता, लेकिन मैंने सारी अमानत लौटा दिया इस खौफ से कि क़यामत के दिन एक एक रुपए का हिसाब तेरे दरबार में देना है। अल्लाह, मैं देकर भेज दिया, मेरी अदा पसंद आई रहे तो माफ कर अल्लाह। अल्लाह ताला और थोड़ा हटा दिया। तीसरा आदमी दुआ कर, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी चचाजाद बहन बड़ी खूबसूरत थी, मेरी बुरी नीयत उसके ऊपर थी, एक दिन कर्जा ले गई, मैं कंडीशन रख दिया, 1 महीने में अगर कर्जा नहीं लौटाएगी, जो मैं बोलूंगा तुझे सुनना पड़ेगा। वो मान ली, मैं दे दिया, लेकर चली गई। 1 महीने के बाद नहीं लौटा सकी, गरीब थी बेचारी, नहीं लौटा सकी। मैं उसे लिया, पहाड़ों के वादियों में जिना करने की नीयत से लेकर चला गया। बैठी है सामने,
जिना की नीयत से करीब जा रहा हूँ, काँप रही है, रो रही है, उसके आंखों से आंसू जारी है, उसके दिल में खौफ और घबराहट है, वो तड़प रही है। मैंने पूछा क्यों रोती है, क्या हो गया तुझे? मैं भी जवान, तू भी जवान, मैं भी तन्हा, तू भी तन्हा, मेरे वादे के मुताबिक तो नहीं लौटा सकी तो मैं तेरा फायदा उठाकर कर्जा माफ कर दूंगा। किस बात का डर है तुझे? मेरे भैया, मुझे डर इस बात का नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूं, डर इस बात का है अल्लाह ताला के दरबार में एक एक साल के, एक एक महीने के, एक एक दिन के, एक एक घंटे के, एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह के दरबार में देना पड़ेगा। मेरा अल्लाह अगर आज के दिन के, आज के इस घड़ी के बारे में सवाल कर ले, बोल मेरी बंदी इस दिन इस घंटे में किसके साथ क्या मुंह काला कर रही थी, क्या जवाब देना? मैं मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ये गंदा काम नहीं किया, ये बुरा काम मैंने नहीं किया, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी मजबूरी, मैं ऐसे काम के लिए आकर बैठ गई। मेरे भैया मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा गंदा काम करना नहीं चाहती। मेरी बहन, तूने अब तक नहीं किया, इतना डर रही, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे गुनाहों में चली गई, अगर मैं सच्चे दिल से माफी मांगू क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मेरे भैया, सच्चे दिल से माफी मांगने पर हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा। तू माफी मांग ले भैया, अल्लाह माफ करता। मेरे अल्लाह, जिस कैफियत से मेरी बहन ने मेरे दिल में तेरा डर जगाया, अल्लाह तू जानता है उस दिन के बाद मैं कभी जिना नहीं किया। उस दिन मेरी बहन के बताए हुए जुमलों से मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह, मैं जानी से मुत्तकी बन गया, मैं जिनाकार से नेक इंसान बन गया। ऐ अल्लाह, उस दिन से मैंने कभी जिना नहीं किया, मैं तौबा करता रहा। ऐ अल्लाह, वो मेरी अदा जिना के करीब जाकर भी जो तेरे डर से पीछे लौट गया, मुझे तुझे पसंद आई हो तो मुझे मौत के मुंह से निकाल। अल्लाह निकाल दिया। अल्लाह सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में यही कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कोई नौजवान, कोई नौजवान लड़का, कोई नौजवान लड़की, कोई दीनी भाई, कोई दीनी बहन, चाहे वो अपनी दुनिया बदलना चाहता है, अपने दिल में तकवा जगाना चाहता है, अपने इस्लाम को सुधारना चाहता है, जब तक वो अपने दिल में फिक्र पैदा नहीं करता, अल्लाह भी उसे हिदायत नहीं देता। ये इंसान अपनी बहन की बातें सुना, दिल में डर जाग गया, अल्लाह ताला इसकी दिल की दुनिया बदल दिया। अल्लाह इसकी दिल की दुनिया बदल दिया। नौजवान साथियों, आपकी दिल की दुनिया भी अल्लाह बदलेगा। आप सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह आपकी भी दिल की दुनिया बदल देगा।